प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण क्या होता है, यानी कि कैसे जो होता है लड़का या लड़की, बच्चा जो होता है कैसे लड़का या लड़की बनता है। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज को पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण के बारे में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण और मनुष्यों में लिंग निर्धारण, यानी कि जो होता है पक्षियों में नर मादा पक्षी कैसे बनते हैं, और फिर मधुमक्खियों में नर और मादा मधुमक्खी कैसे बनते हैं, पुरुषों में नर और मादा कैसे बनते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको क्वेश्चन वीडियो में मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिंग निर्धारण, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए आपको इसमें पहले लिखना है लिंग निर्धारण में आपको जो लिखना है परिभाषा, देखिए क्या ऐसे आपको इसका लिखना है कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है या फिर वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह तय होता है, यानी इसका निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है कि कोई नया जीव जिसका जन्म हुआ है वो नया जीव नर होगा या मादा, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी, यह होता है। यह मुख्य रूप से माता पिता से मिलने वाले गुणसूत्र या आनुवांशिक पदार्थों पर निर्भर करती है। तो ये होता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या है? लिंग निर्धारण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह डिसाइड होता है या फिर यह तय होता है कि कोई नया जीव जो जन्म ले रहा है, बन रहा है, वो पुरुष होगा या फिर स्त्री होगी, नर होगा या मादा होगा। यह मुख्य रूप से माता और पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों के मिलने से या आनुवांशिक पदार्थों पर निर्भर होता है। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए लिंग निर्धारण के प्रकार। तो देखिए लिंग निर्धारण बहुत से प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ इस वीडियो में हम 3 प्रकार को पढ़ेंगे। पहला है पक्षियों में लिंग निर्धारण, दूसरा है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण और तीसरा है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। तो आइए हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। तो पहला है पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यहाँ पे देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पक्षी द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो पक्षी होती है इसमें लिंग का निर्धारण, यानी पक्षी क्या होगी, नर होगी या मादा होगी। ये किसके द्वारा होता है? मादा के द्वारा होती है। मादा के पक्षी के जो उसमें गुणसूत्र होता है, शुक्राणु अंडाणु होता है, उसी अंडाणु के द्वारा होता है। तो पक्षियों में लिंग का निर्धारण मादा पक्षी द्वारा होता है, क्योंकि मादा पक्षियों में ZW विषम युग्मक पाया जाता है। क्या? एक Z एक W, यानी इसमें क्या होता है, विषम युग्मक मादा पक्षी में होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे हेटेरोगेमेटी या फिर विषम युग्मता भी कहते हैं। आगे देखिए, जबकि नर में होमोगेमी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी नर में एक ही प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें एक ही प्रकार का शुक्राणु होता है, ZZ का निर्माण होता है किसमें, नर में, तथा मादा पक्षियों में 2 प्रकार का अंडाणु का निर्माण होता है, ZW। इसी से क्या होता है, पक्षियों में लिंग का निर्धारण होता है। अब इसको हम क्रॉस के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए जो नर पक्षी होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक ही प्रकार का शुक्राणु होता है, और मादा में क्या होता है, मादा में विषम युग्मक होता है, यानी कि 2 प्रकार का शुक्राणु होता है, अंडाणु होता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये है मादा में, देखिए क्या होता है पक्षी में, मादा पक्षी में जो होता है ZW अंडाणु पाया जाता है, और नर पक्षी में जो होता है क्या होता है, ZZ शुक्राणु पाया जाता है। अब देखिए, अब इसका हम क्रॉस कराएंगे तब देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला Z जो है एक बार इससे मिलेगा, इस वाले Z से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Z। उसके बाद देखिए ये वाला Z एक बार उस वाले Z से मिलेगा, इससे मिलेगा, तो यहाँ पे भी बनेगा क्या, Z बनेगा। उसके बाद देखिए W जो है एक बार इससे मिलेगा, इस वाले Z से, तो यहाँ पे बनेगा ZW, और एक बार इस वाले Z से मिलेगा, यही W, इससे मिलेगा एक बार, तो यहाँ पे बनेगा ZW। अब देखिए यही क्रॉस है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब ये वाला जेड जाके इस दोनों में से किसी एक जेड से मिलता है,
या फिर देखिए ये जो नर होता है, नर वाला, लेकिन नर वाला जो शुक्राणु है यहाँ से निकला और ये अंडाणु की तरफ आया, तो अगर जेड वाले अंडाणु की तरफ ये मिल रहा है, अगर ये जेड अंडाणु से मिल रहा है तो क्या होगा, डबल जेड युग्मक बनेगा, जो कि क्या होगा, जो कि नर पक्षी होगा। उसके बाद देखिए दोनों में से कोई भी आए, अगर इससे मिलेगा तो क्या होगा, नर पक्षी बनेगा, या फिर ये वाला आए इससे मिले तो क्या होगा, दोनों दोनों जेड जेड हो जाएंगे तो नर पक्षी बनेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई आकर इससे मिलेगा डब्लू से, तो क्या युग्मक बनेगा जेड डब्लू, जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगा, जो कि नर पक्षी होगा, जो कि क्या होगा, जो कि होगा नर पक्षी। और फिर देखिए यहाँ से देखिए फिर इनमें से कोई अगर इसमें जाके मिलेगा तो नर पक्षी होगा। देखिए अगर युग्मक समान बन रहे हैं तो मादा पक्षी का जन्म होगा, अगर युग्मक जो हैं विपरीत बन रहे हैं तो नर पक्षी का जो होगा जन्म होगा। तो जेड जेड जो है मादा है और जेड डब्ल्यू जो है क्या है, नर पक्षी है। यानी कि इसमें जो होता है 50% क्या होता है, 50% जो होता है, 50% क्या होता है, मादा का होता है, मादा, और 50% जो होता है नर पक्षी का होता है। ये दोनों देखिए जेड डब्ल्यू नर पक्षी है और जेड जेड मादा पक्षी है। तो अगर समान युग्मक रहेगा पक्षियों में तो क्या होगा, वो मादा पक्षी का जन्म होगा। ये देखिए नर का शुक्राणु है, ये अगर जाके दोनों में से कोई भी शुक्राणु जाके इससे मिलेगा तो जेड जेड युग्मक बनेगा, जो कि मादा होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक शुक्राणु जाके इस डब्ल्यू अंडाणु से मिलेगा तो जेड डब्ल्यू बनेगा, ये जो कि क्या होगा, जो कि नर होगा। तो यही है पक्षियों में लिंग निर्धारण। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, यानी मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए मधुमक्खी कीट में, अर्थात कि जो मधुमक्खी कीट होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 16 गुणसूत्र नर में पाए जाते हैं और 32 गुणसूत्र मादा में पाए जाते हैं। कितने कितने, यहाँ पे देखिए मधुमक्खी कीट में अर्थात कि नर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा मादा में जो होते हैं 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें लिंग का निर्धारण जो होता है सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कैसे होता है, इनमें सूत्री विभाजन होता है, उसी के द्वारा यहाँ पे इसका लिंग का निर्धारण होता है। देखिए नर द्वारा निकले हुए 16 शुक्राणु तथा मादा द्वारा निकले गए, इनका सूत्री विभाजन होता है 16-16 यानी 32 शुक्राणु होंगे। जिसमें देखिए निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा, जिसमें निषेचन के फलस्वरूप 32 शुक्राणु मादा के बनेंगे तथा 16 शुक्राणु जो होंगे नर के बनेंगे। तो इतना आपको लिख लेना। आइए हम इसका क्रॉस के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए आपको लिख लेना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको लिखना है कि मादा जो जो मधुमक्खी कीटाणु होता है उसमें नर में 16 शुक्राणु पाए जाते हैं तथा मादा में 32 शुक्राणु पाए जाते हैं, यानी 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इस प्रकार इसमें लिंग का निर्धारण जो होता है सब सूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर द्वारा निकले 16 शुक्राणु तथा मादा द्वारा निकले हुए 16 यानी 32 शुक्राणु प्राप्त होंगे। 32 शुक्राणु क्या होंगे, प्राप्त होंगे, जिससे देखिए क्या होता है, जिससे निषेचन के फलस्वरूप 32 गुणसूत्र मादा के बनेंगे तथा 16 गुणसूत्र जो है नर के बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए देखिए जो नर पक्षी होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 गुणसूत्र होता है। लेकिन जो मादा पक्षी होता है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 32। अर्थात कि देखिए ये शुक्राणु होता है और ये क्या होता है, ये अंडाणु होता है। पुरुष में, नर में शुक्राणु होता है और मादा में अंडाणु होता है। तो यहाँ पे 32 जो होता है अंडाणु होता है। अब देखिए इसका जब होगा समसूत्री विभाजन, तो यहाँ पर लिख देते हैं समसूत्रण, समसूत्रण, तो ये 16 बनेगा। उसके बाद देखिए जब इसका समसूत्रण होगा तो क्या बनेगा, इसका देखिए इसका अर्धसूत्रण होगा, क्योंकि ये 2 भागों में बट जाएगा, अर्धसूत्रण। जब इसका अर्धसूत्रण होगा तो यहाँ पे ये 16-16 हो जाएगा, 16 इधर और 16 इधर, ये अंडाणु है। अब देखिए अब इसका देखिए जब इसका निषेचन होगा इस प्रकार से, ये वाला आके इससे मिलेगा तो यहाँ पे 16 दूनी क्या हो जाएंगे, 32, और यहाँ पे ये जो होगा ये अगुणित हो जाएगा और अगुणित होकर ये कितना, 16 ही रहेगा। तब देखिए
तब ये जो बनेगी ये रानी मधुमक्खी बनेगी। क्या? रानी मधुमक्खी, या फिर जिसे श्रमिक मधुमक्खी भी कहते हैं, रानी या फिर श्रमिक मधुमक्खी। और जो ये 16 बनेगा ये क्या है? ये नर ड्रोन बनेगा, ये नर बनेगा, ये नर बनेगा, जो कि नर ड्रोन। तो देखिए, आप समझिए, अगर ये वाला 16 आकर इससे मिलता, तब ये यहाँ पे 32 जाता, तब ये जो होता है 16, ये क्या बनता है? ये 16 जो जो गुणसूत्र है ये बनता है नर ड्रोन। अगर ये वाला इससे मिलेगा तब ये वाला बनेगा नर ड्रोन। तो इस प्रकार से जो होता है पक्षियों में, सॉरी, मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होता है। 32 जो होता है रानी मधुमक्खी बनती है, और 16 जो होता है वो क्या बनता है? ड्रोन नर बनता है। अब आगे देखिए, ये मादा है, यहाँ पे देखिए इस लिख दें मादा, और ये नर। इसके बाद देखिए हमारा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, तो इसको समझते हैं। देखिए मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो एक्स वाई के द्वारा होता है। इसे नर गुणसूत्र कहते हैं, एक्स वाई को नर गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्यों में 22 जोड़ी गुणसूत्र नर तथा 22 जोड़ी गुणसूत्र मादा के एक समान होते हैं। देखिए मनुष्य जो होता है, हम लोग जो है, हम लोगों में 23 जोड़ी गुणसूत्र कुल पाया जाता है। कुल मिला के कितना? कुल मिला के जो होता है, देखिए नर हो या मादा, यानी पुरुष हो या स्त्री हो, उसमें कितना? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 23 दूना 46 गुणसूत्र। इसमें कुल 46 गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन इसमें से जो देखिए, जो नर और मादा में 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 नर और मादा में एक समान होते हैं, नर मादा में एक समान होते हैं, जो 22 गुणसूत्र होते हैं। जो कि जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है, वो क्या होता है? वो असमान होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। ये जो होता है नर में होता है एक्स वाई, और मादा में होता है एक्स एक्स। तो यही इसमें असमानता होती है। नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। तो अभी आइए हम इसको समझते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण जो होता है एक्स वाई द्वारा होता है। इसे नर गुणसूत्र भी कहते हैं। मनुष्यों में 22 जोड़ा गुणसूत्र नर तथा 22 जोड़ा गुणसूत्र मादा का एक समान होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? वो असमान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। यह मादा में एक्स एक्स तथा नर में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है मादा में एक्स एक्स होता है, और जो पुरुष होता है, नर होता है, उसमें एक्स वाई होता है। नर का एक्स वाई गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है। अब इसका हम क्रॉस समझ लेते हैं, कैसे इसका क्रॉस होता है। देखिए जो नर होता है, नर में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। लेकिन जो मादा होती है, मादा मनुष्य होता है, उसमें केवल एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। अब देखिए नर का एक्स गुणसूत्र मादा के जब एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तो यहाँ पे युग्मक जो बनता है वो एक्स एक्स युग्मक बनता है, यानी कि ये क्या होता है? ये लड़की होता है। फिर अगर ये वाला एक्स गुणसूत्र मादा के इस वाले एक्स गुणसूत्र से मिलेगा, तब क्या बनेगा? तब भी एक्स एक्स बनेगा। लेकिन अगर ये वाई वाला गुणसूत्र जाके मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा, तो क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। फिर ये वाला वाई आकर अगर मादा की इस वाले एक्स से मिलेगा, तो यहाँ पे एक्स वाई होगा। यानी कि देखिए जहाँ पे समान युग्मक है वो क्या होगा? वो लड़की होगी, यानी कि क्या होगी? मादा होगी, यानी कि मादा। मादा लिखिए चाहे लड़की लिखिए। तो 50% क्या है? लड़की है, और 50% क्या हो जाएगा? नर हो जाएगा, नर। जो एक्स वाई है ये नर है, और जो एक्स एक्स है यह मादा है। तो अगर नर का एक्स शुक्राणु यानी गुणसूत्र जाके मादा के एक्स से मिलता है, तो एक्स एक्स बनता है कि लड़की होती है। अगर वाई जाकर किसी एक्स से मिलता है, तो एक्स वाई बनता है, जो कि लड़का होता है। तो यही होता है लिंग का निर्धारण। तो बस दोस्तों,
आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।